आवाज़ें सुनी आपने कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनी है ये। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खाने में बहुत मज़ेदार और झटपट सिर्फ घर की चीज़ों से बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप एक दिन बना लें तो हर रोज़ इसे बनाएंगे, इस बात की तो गारंटी है। और बच्चे तो मिनटों में प्लेट साफ़ कर जाएंगे, इतने ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं और बच्चों के तो फेवरेट ही होते हैं। आप इसे चाय के टाइम पे बनाएं या फिर रमज़ान इफ्तार में। और मज़े की बात यह है कि आप इसे बनाकर महीनों फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम इसे बाहर से लेते हैं तो ये काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन घर में काफ़ी कम बजट में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 6 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, उन्हें छील कर इस तरह उबाल लिया था। लेकिन आलू बहुत अच्छी तरह उबलने चाहिए, बिल्कुल गल जाने चाहिए, सॉफ्ट हो जाने चाहिए। अब इसे पानी से निकाल लेंगे हम और पोटैटो मैशर से बहुत अच्छी तरह से हमें इसे मैश कर देना है, क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। और अगर आपका आलू कम गला रहेगा तो भी ये रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि इसकी हमें आलू की बिल्कुल डो तैयार करनी है। एकदम सॉफ्ट से आलू होने चाहिए, बिना लम्स के या बिना किसी गुठली के। और आलू को हमें गरम गरम ही मैश करना है, क्योंकि अगर ठंडे हो जाएंगे तो उसमें गुठलियाँ आने लगेंगी। इसलिए जब ये गर्म हो तभी इन्हें अच्छी तरह से हमें मैश कर लेना है। अब हमें इसे स्पैटुला या हाथों से बहुत अच्छी तरह इस तरह से प्रेस करते हुए चेक कर लेना है कि कहीं इसमें गुठलियाँ नहीं रह गई हों और ये एकदम अच्छी तरह से स्मूथ हो जाएं। शुरू में जब आलू गर्म रहता है तो आपको लगेगा कि ये काफ़ी गीला है, सॉफ्ट टाइप का है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे थोड़े ठंडे होंगे ऐसे ऐसे आलू जो है थोड़े थिक होते जाते हैं और ये हार्ड होते जाते हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स और हरा धनिया डाल देंगे 1 मुट्ठी भरकर। अब इसमें शामिल कर देते हैं 5 टीस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर। अभी हमें इतना ही डालना है। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम थोड़ा कॉर्नफ्लोर और ऐड करेंगे। एक ही साथ आप ना डाल दें, पहले थोड़ा थोड़ा करके डालें। ज़रूरत लगे तो ही उसमें फिर हम शामिल करेंगे। तो कॉर्नफ्लोर को भी बहुत अच्छी तरह से हमें इस तरह से मिक्स करना। आलू अभी चूँकि गर्म है, इसलिए आप हाथ से ना करें, स्पैटुला से ही करें। तो मुझे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर कम लग रहा था, तो मैंने 1 टीस्पून और इसमें शामिल कर दिया है। अब इसे हम हाथों से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल रोटी के लिए आटे को मिक्स करते हैं, उसी की तरह डो में बन जानी चाहिए। तो देखिए अभी ये काफ़ी सॉफ्ट लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये थोड़े से ठंडे होते जाएंगे बिल्कुल सूखते जाएंगे, यानी कि हार्ड होते जाएंगे। तो डो हमारी तैयार है, रखते हैं साइड में, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब ले लेते हैं कोई भी आप फ्लैट बोर्ड ले लीजिए, जिस पे रोटी बनाते हैं उसे ले लीजिए, या फिर किचन के काउंटर टेबल पे थोड़ा सा हमने कॉर्नफ्लोर डस्ट किया है। और अब हम एकदम बड़े से पेड़े के साइज़ के डोस में से ले लेंगे, इस तरह से कि एकदम मोटी सी हमें रोटी बनानी है। अच्छी सी थिकनेस होनी चाहिए, कि जैसे कि हम स्माइली वगैरह बनाते हैं या फ्रेंच फ्राइज़ रहती है, उतनी मोटी हमें इसकी रोटी बना लेनी है। तो ये बहुत आराम से हो जाती है, अगर इसमें कोई मसला नहीं होता है। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो आप नीचे बटर पेपर या फिर कोई भी पॉलीथीन वगैरह रख के इस तरह से नीचे ऊपर से आप इस तरह बेल सकते हैं, लेकिन ऐसे ये बहुत आसानी से बन जाती है, कोई भी मसला नहीं होता, ना ही टूटती है ना कुछ, बस हल्के हाथों से आपको इसे इस तरह से बेल लेना है। तो देखिए रोटी हमारी तैयार है। अब आपके पास कोई भी कुकी कटर हो, ग्लास हो, ढक्कन हो, जो भी चीज़ आपके पास मौजूद हो, उससे आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा काट सकते हैं। मैंने स्माइली से थोड़ा बड़ा काटा है। तो अब हम इसे रिंग का शेप देंगे, तो इसके लिए आप इसे 2 साइज़ छोटा कोई भी ढक्कन या कटर जो भी उसे ले लें। देखिए इस तरह का, इतनी चौड़ी रिंग हमें काटनी है। इस तरह से प्रेस करके आप काट दें तो ये बिल्कुल रिंग की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। या आप दूसरे शेप में भी काटना चाहें इसे तो बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन इस तरह ये बहुत ज़्यादा अंदर बाहर से हर तरफ से क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं, हर तरफ से बराबर से सिक जाते हैं। जो साइड से निकली है उसे जब हम दूसरा बनाएंगे उसमें शामिल कर देंगे। तो इस तरह से बाकी की रिंग को भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अब आप इस स्टेज पे जैसे कि इसे अलग अलग रखकर फ्रीज़र में रख दें 1 घंटे के लिए। थोड़े से ये हार्ड हो जाएं तो फिर आप इसे निकाल कर किसी जिप पाउच या डब्बे में बंद करके रख दें। बिल्कुल आपस में चिपकेंगे नहीं और ना ही ख़राब होंगे। आप इसे कम से कम 2 से 3 महीना तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूल्हे पर रख देते हैं पैन को, उसमें डाल देंगे ऑयल।
तो जो भी तेल आप खाते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना है, इसे मीडियम तक ही गर्म करना है और मीडियम हीट पे ही रखना है। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें एक-एक करके हम डाल देंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा नहीं गर्म है, छोटे-छोटे से बुलबुले इसमें आ रहे हैं, इस तरह का गर्म होना चाहिए। अब इसे डालने के बाद हमें टच बिल्कुल नहीं करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है, ये खुद ब खुद ऐसे ऊपर आ जाते हैं। तो जब ये ऊपर आ जाएँगे कम से कम 3 से 4 मिनट के बाद, तब हमें इसे पलटना है, लेकिन किसी फ़ोर्क से चम्मच से आप एक-एक पीस को पलटिए सबको। और ये देखिए बड़े एहतियात से, फिर ये दोनों तरफ से ही जब सिक जाएँ अच्छी तरह से, इसमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा और अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाएँगे। इसको फ्राई करने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगते हैं, इतने में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं, अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाते हैं। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है, गोल्डन हो चुके हैं और अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं और क्रिस्प भी हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो आप इसे जब निकालें तो किसी स्ट्रेनर पे निकाल के थोड़ी देर इस तरह रहने दें, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये अब 2 से 3 मिनट तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे ताकि सारे तेल इसके निकल जाए। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आप इसे बच्चों के लिए बनाते हैं तो जो हमने चिली फ्लेक्स डाला उसे अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ नमक से बना सकते हैं या हल्की काली मिर्च भी डाल सकते हैं, या चाहें तो आप चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। तो देखिए कितने क्रिस्पी बने, बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनते हैं और ये फ्रेंच फ्राइज से कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उससे बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए, बच्चे तो खा के खुशी हो जाएंगे। आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं, रमज़ान अफ्तार में, टी टाइम पे, जब आपका दिल चाहे आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी अच्छी सी और नई सी रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।